गुड इवनिंग सबको। निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग क्या है कि चल रहा है क्लास 11th का मेरे भाई, क्या चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री का आज लेक्चर क्या है, 2 है। लेक्चर 1 पहले देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और लेक्चर 2 है ट्रिगोनोमेट्री का। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, है ना। अब देख लीजिएगा स्क्रीन क्या है कि 1 डिग्री बराबर, सारा वीडियो को देखिएगा, जितना क्वेश्चन आपको जाएगा लगभग आपको क्या है कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही बता रहा है, जो आपका एग्जाम में आएगा वही वाला बता रहे हैं, है ना। तो यहां से देख लीजिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही बता रहे हैं, उसको जहां नहीं बुझाएगा वहां तुरंत आप पूछिएगा, ठीक है। वैसे सारा का सॉल्यूशन हम यहाँ करते चल जाएंगे, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, उसको देखते जाइएगा, ठीक। और जो क्लास 11th में क्लास कहीं नहीं किया उसको जरा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल में। 1 डिग्री बराबर, अभी तुरंत पहले फर्स्ट वीडियो में बताया कि 1 डिग्री बराबर हम लोग 1 रेडियन बराबर जब लिखते हैं 180 बटे पाई, ये डिग्री में होगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन होगा। पाई बटे क्या होगा, 180 रेडियन। यानी आपको ऐसे लिख याद रखना है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। और उल्टा अगर लिखेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बटे पाई। ये किस में होगा, डिग्री में। तो यहां देखो तो 180 बटे पाई 1 डिग्री पूछा है, ये हो जाएगा। समझ में आया, कहां डस्टर रख दिए भाई। तो यहां से देखिएगा स्क्रीनशॉट करते चल जाइएगा सॉल्यूशन को बगल बगल में। अब जनरल सॉल्यूशन देखिए, एकदम जबरदस्त चीज आया कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos अल्फा, यह होगा। हर में जनरल सॉल्यूशन आपका रहेगा, भले जैक का सिलेबस में काट दिया, अंक चेंज रहेगा। बोले ना फर्स्ट टाइम में जैक का किसी औकात नहीं कि हम निरंजन सर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं बेड़े, खाली वीडियो को देखना है। क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, ठीक। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 cos कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का हम लोग क्या लिखते हैं, cos क्या लिखेंगे, पाई/3, यह लिखेंगे। अब थीटा बराबर कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, ये न हो गया। अरे बाबू ये फार्मूला है, ठीक, कि cos थीटा बराबर 0 का अलग होता है, 0 का तो अलग तो बतेबे किया ना। अरे यार 0 वाला भी बताएं कि sin थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई से नहीं बताएं, n बिलोंग्स टू i, i मतलब इंटीजर हो जाएगा। अब tan थीटा का भी मान अगर 0 है तो sin थीटा और tan थीटा का दोनों फॉर्मूला सेम होता है, ठीक। अब दूसरा क्या है कि cos थीटा, cot थीटा और cos थीटा का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है, याद कीजिए। तो इसका क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस 2n प्लस 1/2, 2n प्लस 1 इंटू पाई/2 होगा, n बिलोंग्स टू i हो जाएगा। अरे भाई ऐसे करके ना, तो 0 वाला कहां से लगेगा यार, ऐसा बोलता है चिड़चिड़ा मारेंगे एकदम टटराइए के। ध्यान से देखो, यहाँ 0 रहेगा तब ये लगाएंगे ना, साइन और टेन का इक्वल नहीं होता है यार, कि साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू i, तो टेन थीटा का भी यही होगा। फिर क्या, cot थीटा और cos थीटा का यहाँ क्या होता है, 2n पाई 2n प्लस 1 पाई/2, n बिलोंग्स टू i होगा। और यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन आंसर है रे। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, ये वाला लगेगा। इसमें पिछले बार भी तो बताया है, पिछला वीडियो में और पिछला क्लास में भी, कि cos थीटा बराबर cos अल्फा है, ठीक है। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कहने का मकसद है दोस्त कि यहां अगर 0 रहेगा ना तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब परफेक्टली 0 रहेगा तब। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो वो क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो देखो tan का और sin का दोनों का इक्वल होता है, n पाई होता है, ठीक है। cos थीटा और cos थीटा अगर 0 होता है, इसका ये होता है। स्क्रीनशॉट कर लो, फोटो खींच लो तुम लोग तो, ठीक है। अब यहां से देखिए ऑप्शन कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन कितना पढ़ेगा नहीं, कल पूछेगा अगर ये वो कर वो बता लिए, ये हो गया। अब तो नानी से भी आओ तो मेरा। अब यहां से क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, अगला देखो साइन, पिछला क्लास में भी बताया एक जाति में लाना है। तो एक जाति में लाना है क्या, cos 20 डिग्री है, माइनस साइन क्या है 20 डिग्री है, बटे cos क्या है 20 डिग्री है, प्लस साइन कितना है देखो 20 डिग्री है, यही ना है। अब देखो साइन साइन या कॉस कॉस में ला, तुम्हारा मन किस पर लाएगा, हम बोलेंगे कॉस को बदल देंगे। तो कॉस में क्या, 90 में 70 घटाएंगे तो आएगा, माइनस क्या होगा, साइन 20 डिग्री होगा, ठीक। फिर यहां से देखो कॉस कितना होगा, देखो 70 माइनस 90 माइनस 70 करेंगे, साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई
साइन कितना होगा 70 डिग्री, और साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ऐसे होगा। और यहाँ भी देखो साइन क्या होगा 70 डिग्री प्लस साइन क्या होगा 20 डिग्री, ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर में क्या लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, हाँ भी सही बोला। और नीचे क्या लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ देखो 2 साइन सी प्लस डी डायरेक्ट जोड़ दे रहा है, 90/2 होगा कॉस सी माइनस डी, 90 में घट जाएगा तो 50/2 होगा। नीचे देखो 2 साइन सी, अच्छा यहाँ कॉस यहाँ साइन ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, अभी ठीक है। अब यहाँ देखो साइन सी प्लस साइन डी में 90/2 होगा इंटू कॉस कितना होगा 50/2 होगा। अब देखो ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये ना आएगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ ऊपर में बचेगा ये दोनों कटनती, तो यहाँ अगर नहीं बुझाती तो ये 2 काट दो, 2 बार में कटेंगे तो कॉट 45 डिग्री होगा, और देखो साइन 25 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ से सॉरी साइन बटे कॉस टेन 25 डिग्री होगा, टेन 25 डिग्री हो गया। अब 1 इंटू देखो टेन कितना होगा 25 डिग्री। हाँ जैसे तुमको बनाना वैसे बनाइए, लेकिन सही बनाइए। अब यहाँ से देखिए टेन 25 डिग्री, टेन 25 डिग्री अगर पुनः समझा दे तो कॉस 90 में 70 जाएगा, 90 में 70 जाएगा तो 20 बचेगा। और फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होगा साइन सी माइनस टेन डी बाई 2, तो 70 में 20 गएगा 50 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ भी 50 25 25 आएगा 45 45, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 1 से गुना कीजिए तब कीजिए। ठीक है, अब यहाँ अच्छा ये अरे ये क्या बोल रहा है मालूम है, देखिए देखिए आप लोग भी सुनिए, यहाँ बगल में लड़के बैठल है ना, तो कोई बोलता है सर डिग्री रखेंगे नहीं, टाइम पास करता है। अरे इतना का काट देगा ना भाई, कॉस 45 डिग्री होगा, और यहाँ साइन तुमको जैसे बनाना वैसे बनाइए। ठीक है, मेरा टाइम पास नहीं कीजिए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। फिर लड़कन भी उधर है ना, अब देखो 45 डिग्री बोल रहा है सर वैल्यू रख के नहीं काटेंगे, अरे चाचा काटिएगा तो दूसरा थोड़े आएगा। देखो साइन क्या होगा 25 डिग्री होगा, 2-4 गो गाड़ी लगेगा तोरा, कॉस 25 डिग्री होगा। अब ये यार ये कट ले, टेन 25 डिग्री बच ले, तो यही ले लिए इनकी आंधर ही टिक लगे ले लिए, यहाँ देखिए डगल है ठीक। ठीक है, तो जॉन मेथड से आपको याद है उससे बताइए। अब देखो कॉट इसका होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क बनाइएगा। ठीक है, कॉस कॉस में लगेगा साइन साइन में लगेगा। ठीक है, ये होमवर्क करके आइएगा आप लोग। अगला देखिए क्वाड्रेंट है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज में यहाँ क्या है याद करो, cos x बराबर -1/2, याद हो पंडित पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, यह हो गया पाकिस्तान भूखा पैसा, मतलब देखो P/H क्या होता है साइन थीटा होता है, B/H मतलब क्या होता है cos थीटा होता है, P/B मतलब क्या होगा tan थीटा होता है। कौन सी लाल बटे काका ऐसे लिख, जैसे तोरा समझ में आए तो वैसे पढ़। ठीक है, अब यहां से ट्रायंगल बने भी मने मने B/H, ये B है और ये H है। ठीक, अब यहाँ माइनस, ट्रायंगल का साइड माइनस नहीं है, माइनस खाली नोटेशन है। किसका नोटेशन है, थर्ड क्वाड्रेंट, किसका थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट देखने के लिए मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां क्वाड्रेंट में एकदम पूरा झकास बताए हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वैसे एकदम ऑफलाइन क्लास के ही जैसा आपको बताएं, इसलिए आप लोग वहां प्लेलिस्ट में देखिए। अब यहाँ देखिए याद कीजिए, एच का फॉर्मूला ऐसे बताए थे P² प्लस B² होगा, P का फॉर्मूला क्या होता है H² माइनस B² होगा, B का फॉर्मूला क्या होगा H² माइनस P², तो 4 में घटेगा √3 बचेगा। साइन x बोल रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब क्या होगा, सॉरी लंब बटे कर्ण होगा। अब माइनस कह दिया, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाइए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप लोग भी जो बैठल है क्वेश्चन बनाइए, अंदाजे पर टिक मत लगाइए। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है 1710 डिग्री, कॉस में क्या है कॉस बेमान हो, तो कॉस आर देखो ऑल स्टूडेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो कॉस आर सेक प्लस होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। फिर देखो सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, ये होता है। अब यहां देखिएगा ये कॉस कितना होगा 1710 डिग्री होगा। अब 1710 डिग्री वही बोलेंगे, पाई का मान कितना होता है 180, 180 में हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, 1800 हुआ। अब 1800 में 90 घटा देते हैं, 1710 डिग्री आया। अब यहां से देखिए कॉस कितना हो जाएगा
10 पाई माइनस 90 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 100 पाई का मान लिया, इसमें 90 को देखो घटाए हैं, 1710 डिग्री आ गया। अब यहां से मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहां से देखिए cos 10 पाई, देखो cos 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो 10 पाई के जगह में क्या है? cos 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहां नहीं समझ में आएगा उसको पूछिएगा। कर लिए? ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे तो एकदम आसान आसान आ रहा है। आगे में क्या? cos 2 थीटा, देखिए और बड़ी फॉर्मूला लिख दे रहा है, cos जान नहीं छोड़ेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है इसे cos स्क्वायर थीटा माइनस देखो sin स्क्वायर थीटा होता है, फिर एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर एक होता है 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर एक होता है cot में cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे एक, फिर एक आके होता है, जितना लिखते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। बात समझ में? एक साइन में भी होता है। तो ये देखो क्या cos 2a का फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये वाला है, क्या है? cos 2 थीटा का क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्लियर है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी क्लियर है। अब यहां से देखना 10 में लिखेंगे 10 में, cot में लिखेंगे cot में। यहाँ रिलेशन क्या पूछा है? यहाँ स्क्वायर नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ 10 में तो ये जिंदगी में नहीं होगा, फिर यहाँ इसमें भी नहीं होगा। ये कब होता है? जब यहाँ 10 रहता। ठीक है। अब यहाँ ये कब होता है? जब यहाँ साइन रहता। ठीक है। और यहाँ ये वाला कहाँ होगा? क्योंकि स्क्वायर है और 10 थीटा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब आगे में हम लोग आ जाते हैं क्या बाबू? देखिएगा एकदम आसान है। बोले मैथ आप अगर निरंजन सर ही पढ़े हैं तो एकदम गारंटी है कि आपका नंबर आएगा। आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद कीजिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा, या तो माइनस अल्फा लिखिए, ये भी दोनों होता है। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस में है तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यहाँ देखिए ऑल स्टूडेंट टू, कॉट माइनस में कहाँ कहाँ होता है? कॉट थीटा माइनस में कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट, सेकेंड और क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ मॉडुलस लेंगे, कॉट एक्स तो ये समझ गया √3/2, क्वेश्चन तो √3/2, अच्छा कॉस होगा ना, कॉट लिख दिया। ठीक है। अब यहां देखिएगा कॉस √3/2, कॉस है कॉस है कॉस है, √3/2 कॉस कितना डिग्री मान है? 30 डिग्री का मान है। तो 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखेंगे, तो x बराबर कितना होगा? π/6 होगा। अब ये कॉस माइनस में कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? कॉस माइनस में होता है क्या होगा? देखो सेकेंड और क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस देखो π/6 होगा, और एक यहाँ पाई प्लस क्या होगा? देखो 6 होगा। ठीक है। अब देखो घट गया तो 5 π/6 हो गया, और यहाँ जुड़ जाएगा तो 7 π/देखो 6 हो गया। अरे ऑप्शन जो है वो देखिए, अच्छा फिर से समझाएं। अरे यहाँ भाई कॉस है ना, कॉस देखना है यार, लेफ्ट हैंड से देखिए, कॉस यहाँ देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। तो माइनस में है, तो माइनस में तो क्या बताए थे? ऑल ASTC, यह होगा ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो कॉस माइनस में कहाँ कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है? पाई प्लस अल्फा। ठीक है। तो अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले हैं? π/6। क्या निकाले हैं? π/6। तो π/6 को रखेंगे 5 π/6, एलसीएम लेके किए, 1 है तो 6 में घटेगा था क्या? एलसीएम लेके घटे तो 7 π/6, 5 π/6 तो 7 π/6 कहाँ है? 5 π/6 यहाँ है लेकिन 11 आ गया, यहाँ है लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी आ गया, सॉरी ऑप्शन, सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। समझ में आ गया? तो वीडियो को कैसा लगेगा उस जरूर बताना, और दोस्त यार में इसको शेयर भी करना है। अकेले रूम में कोई नहीं है, अकेले आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 2-3 को 4 को लड़कन बैठल है, 3 को इधर 2 को इधर बैठल है। तो आप लोग भी क्या है, जब हम वीडियो बनाते हैं आप आके मेरा बैठ सकते हैं मेरा रूम में, लेकिन शांति से आपको बैठना होगा। ठीक है। तो ओके बाय, गुड नाइट।